सोचो ज़रा, अगर आपको ये बात पता चल जाए कि जो बर्गर आपने रोड स्टाइल से कहा है वहाँ पर असल में जो चिकन है वो नहीं बल्कि इंसानी का गोश्त मिला हुआ है, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? ये कहानी एक छोटे से शहर अमेरिका के जहाँ पर ना रोड स्टाइल पे बर्गर वाले बर्गर बेचा करते थे, लेकिन उनमें से ना एक ऐसा बर्गर वाला भी था जिसने पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। इस शख्स का नाम ना जॉय मैथ्यू था। ये दिखने में तो असल में एक आम इंसान ही जैसा था, लेकिन ये अंदर से ना एक मॉन्स्टर था। वो क्या करता था कि अपने विक्टिम्स को ना कत्ल किया करता था और उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांध दिया करता था और फिर उनको एक ऐसी जगह दबा दिया करता था जहां उसको कोई नहीं देख सकता था। और फिर उसके बाद वो क्या कर दिया करता था कि आहिस्ता आहिस्ता ना उन चीज़ों को बर्गर्स में मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। ये बात जब पुलिस ने उसको पकड़ा तब जाके उसने ये बात खुद ही इजहार किया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इसकी पूरी स्टोरी के बारे में कि उसने कितने विक्टिम्स को कत्ल किया और कैसे कैसे कत्ल किया और इसने ये काम क्यों शुरू किया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। जी हाँ, बिल्कुल, उसने अपने गर्लफ्रेंड की वजह से ना ये सारा काम शुरू किया और उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया, आगे बहुत गहरी स्टोरी है, ज़रा वेट करें, तैयार हो जाओ। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हकीकत न कभी कभी हॉरर फिल्म से भी ज़्यादा खौफनाक होती है। जॉय मैथ्यू की पैदाइश 1995 में अमेरिका के एक छोटे से शहर मैरीलैंड में हुआ था। उसकी ज़िंदगी का आगाज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब वो सिर्फ 6 साल का था ना तो उसके फादर कार एक्सीडेंट में फौत हो गए। उसके फादर के बाद ना सारा घर बिखर सा गया और फिर उसकी माँ ने ना अपने 5 बच्चों की परवरिश खुद ही करनी शुरू कर दी और गरीबी की वजह से वो इतने ज़्यादा तंग हो चुके थे कि उनको खाने पीने के लाले पड़ने लगे। जॉय ने रिपोर्ट में ये भी बताया था कि ना उसकी माँ ने उसको अपने रिलेटिव्स के पास या कहीं होमलेस दूसरी जगह पर ना छोड़ दिया एज अ होमलेस। लेकिन जॉय की माँ का कहना था कि ना असल में ये बात सच नहीं है। उसने अपने 5 बच्चों के साथ उसकी भी परवरिश ऐसे ही की थी जैसे वो दूसरों की किया करती थी। लेकिन जॉय मैथ्यू ये बात को मानने से इनकार करता था। वो कहता था कि उसकी माँ ने उसके साथ ज़्यादती की है, उसको मोहब्बत नहीं किया है और उसको दूसरे चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने दिया, जैसे कि वो एडिक्शन वगैरह ड्रग्स वगैरह में उनको नहीं रोका और जिसकी वजह से वो एक काम करने पर मजबूर हो गया। लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही थी। चलो मैं आपको बताता हूँ कि ना उसके अंदर का मॉन्स्टर आखिरकार जागा कैसे। गरीबी, तन्हाई और पेरेंट्स की कमी ने जॉय के दिल में एक खालीपन पैदा कर दिया। स्कूल में ना वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था और इसी वजह से ना वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह लेना शुरू कर दिया। उसने बताया था कि ना वो आर्मी भी ज्वाइन कर चुका है और उसमें उसने वार भी लड़े हैं, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन में बात साफ पता चलती है कि वो साफ साफ झूठ बोल रहा था। असल में वो ऐसी किसी भी वार में इन्वॉल्व नहीं था और ना ही वो कभी आर्मी में गया था। शायद ये भी उसका एक फेक आइडेंटिटी बनाने का ना एक तरीका था ताकि लोग उसे डेंजरस समझें। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ना उसको एक साइको बनाती हैं, एक ऐसा इंसान जो बचपन से ही खुद को ना रिजेक्ट फील करता आ रहा हो। दिन रात नशा और नई दोस्तों का इंतजार ना उसको एक आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे ना उसकी ज़िंदगी कंट्रोल से बाहर होने लगी वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों से दूर होने लगा। आखिरकार ना वो एक ऐसा बना जो ज़्यादातर ना सड़कों पर और छोटी मोटी जगहों पर रहता था, लाइक अ होमलेस मैन। लेकिन कहीं शायद उसकी माँ की बात सच भी थी कि वो अपने बच्चों के साथ ना उसकी भी परवरिश अच्छे से कर रही थी। लेकिन जॉय का कहना था कि जैसे कि पहले रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि जॉय का कहना था कि उसकी माँ ने उसको परवरिश अच्छे से नहीं की बल्कि उसके साथ मोहब्बत नहीं किया और दूसरों बच्चों को पसंद करती थी और उसने अपने रिपोर्ट में बताया था। लेकिन उसका माँ का यहाँ तक कहना था कि उसने उसके साथ जो है वो दूसरे बच्चे थे उनको भी अच्छे से पाला था। यहाँ पर ना एक बात साफ क्लियर होती है कि जॉय मैथ्यू कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। बैक टू द स्टोरी। इसने शड़ी ज़िंदगी के साथ ना उसने छोटे छोटे जुर्म भी करने स्टार्ट कर दिए। जैसे वो कभी चोरी किया करता था, कभी ड्रग्स बेचता था और पुलिस के हाथों भी कभी कभी चढ़ चुका था और पुलिस के रिकॉर्ड्स में ना उसके सारे क्राइम्स भी मौजूद थे। लेकिन ये सब कुछ ना उसके लिए एक आम बात बन चुकी थी, मानो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता ना जॉय ना छोटी मोटी चीज़ों से उकता चुका था और वो एक बड़ा फैसला करने वाला था। एक ऐसा फैसला जो शायद हिस्ट्री में कोई नहीं भूल पाता। लोगों को ना उसके अंदर पहली दफ़ा वो मॉन्स्टर दिखा जब वो एग्रेशन में ना इस हद से बढ़ जाता था कि फाइट के दौरान ना लोगों की नाकें तोड़ दिया करता था और उनको सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया करता था। छोटी छोटी बात पर ना वो लोगों को खून से लथपथ कर देता और इस कदर उनको एग्रेशन दिखाता, उसको अपने डर से, अपने गुस्से से उनको कंट्रोल किया करता था। ये उसका एक आम रूटीन बन चुका था। अगर मैं बेल्टिमोर शहर के बारे में बताऊं जहां पर वो रहता था 1990s में ना, बेल्टिमोर शहर एक ऐसा जगह था जहां पर ड्रग्स और दूसरी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आम थी। अब पुलिस को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ पहले से ही क्लियर हो चुका था। जब उसको कोर्ट में ले जाया गया ना तो जज साहब ने उसको फांसी देने का जो है वो अनाउंस किया, लेकिन उसको कुछ लोगों ने ना, जो उनकी फैमिलीज पार्टीज थे, वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि एकदम से मरे, यानी कि एकदम से इसको मौत आ जाए। जिसने इसको तड़पा तड़पा कर जिस तरह इसने लोगों को मारा इसको भी वैसा ही फील हो। इसी वजह से उसको लाइफ भर के लिए ना, उम्र भर के लिए जेल में सड़ा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। और फिर 1990s के बाद ना वो अक्सर जेल में ही रहा करता था, यानी कि 1992 में उसको जेल में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से ना 2003 में उसकी मौत जेल में अनएक्सपेक्टेड तौर पर हो गई। और इसी तरह आज की हमारी कहानी भी एंड हो गई।